खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, खामोशी से बिल्कुल मेहनत करते जाइए, आपका रिजल्ट चारों तरफ शोर मचा देगा। जी हाँ, वो जुनून जज्बा रखिए कि कुछ कर सको, रिजल्ट में अच्छा कर पाओ। ठीक है, और वो कर सकते हो, बस मेहनत करो, पढ़ो जितना पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करो, रेगुलर घिसो खुद को। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं आप लोग का इंग्लिश का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का तो सारा कंप्लीट करवा चुके हैं, सब्जेक्टिव में भी आप लोग का साइंस का सॉल्यूशन के करवा चुके हैं। शानदार तरीके से उसको देख लेना, अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहां पर सारा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्टिव में आप लोग यहाँ पर पैसेज दिया गया है। चलिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे से हम लोग देखेंगे और आसानी से, ताकि आप लोगों को आंसर याद करने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्या है सबसे पहला पैसेज। द कैमल इज द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाय द डिजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू सप्लाई मेनी ऑफ देयर नीड्स। बोल रहा है क्या कि कैमल यानी ऊंट जो होता है सबसे पुराने जो पालतू पशुओं में से एक है। ठीक है, और इट हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड, मतलब हजारों सालों से इसका यूज किया जा रहा है। किस लिए? अफ्रीका के जो रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी अफ्रीका, एशिया, इन जगहों में बहुत सारे उन लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। ऑन द फर्टाइल एज ऑफ द डिजर्ट कैमल पुल्स प्लो टर्न व्हील टू इरिगेट द फील्ड्स। क्या बोल रहा है? ऑन द फर्टाइल मतलब वहाँ का जो जमीन को उपजाऊ करने, जो रेगिस्तानी भूमि है उसको उपजाऊ बनाने में, ठीक है, कैमल्स पुल टोम प्लो यानी कि वहाँ खेत की जुताई करने के लिए, टर्न व्हील टू इरिगेट चक्का घुमा करके पानी से सिंचाई करने के लिए। दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट, और वो सामान को भी मार्केट तक ढोकर ले जाते हैं। इन द डिजर्ट इट सेल्फ दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पर सिर्फ यही लोग ट्रांसपोर्ट का एकमात्र जरिया होता है। दे सप्लाई फूड मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर। क्या वो लोग किसका किसका सप्लाई करता है? फूड का, खाना का, दूध का, उसके बाद कपड़ों का सप्लाई करता है। दिस यूजफुल एनिमल इज वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन हैश एंड ड्राई लैंड्स। ठीक है, द अरेबियन हैज वन हम्प, द बैक्ट्रियन कैमल हैज टू। जो अरेबियन ऊँट होता है उसके एक हम्प होता है, और बैक्ट्रियन जो होता है उसका दो होता है। हम्प मतलब जानते हैं जो कुबड़ होता है ना, कुबड़ इस तरह उठा होता है जिसमें अपना खाना जमा रखता है वो लोग। ठीक है, उसको बोलता है द हम्प इज इन फैक्ट ए स्टोर ऑफ फैट। क्या वो फैट स्टोर करने की एक जगह होता है। इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्केर्स। जब जल और खाना की कमी होती है तब वहाँ पर जो स्टोर फैट होता है, फूड होता है, उसको खाने के लिए यूज़ करता है। इसलिए कहता है ना कि ऊँट कई कई दिनों तक बिना पानी पिए रह जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ जो कुबड़ इस प्रकार दिखता है ना, वहाँ पर पानी स्टोर करके रख लेता है पहले ही, समझ रहे हो। When it does drink, the camel can take up to 100 लीटर ऑफ वाटर in 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो 100 लीटर पानी पी सकता है ऊँट, समझ रहे हो। द कैमल हैज ब्रॉड सॉफ्ट फीट फॉर ए स्टेडी ग्रिप इन द स्टैंड। ठीक है, बोलो उसका मुलायम पैर होता है ताकि बालू में आसानी से ग्रिप कर पाए, फिसले नहीं। ए थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम द शार्प डे टाइम सन एंड वेरी कोल्ड नाइट्स। बोल रहा है कि उसका जो मोटी चमड़ी होता है उसे सूरज की रोशनी से तथा रात ठंडे से उसका बचाव करता है। द कैमल आई हैव 3 eyelids टू हेल्प कीप आउट सैंड। पर उसका जो आई होता है, आंख होता है, हम लोग का एक पुतली होता है, उसका 3 पुतली होता है। ठीक है, ताकि वो लोग जो आंख में धूला बालू ना घुस सके। इट ईयर्स एंड नोज आर ऑल्सो अडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म। ठीक है, उसी तरह से उसका आंख भी, सॉरी, उसका कान और नाक भी उसी तरह से बना हुआ होता है ताकि उसमें बालू बालू ना घुसे, क्योंकि भाई ये ऊँट कहाँ बालू इलाका में रहता है। ठीक है, कैमल स्टैंड अबाउट 2 meters हाई एट द शोल्डर्स एंड वेट 500 to 800 किलो। बोला क्या वो 2 मीटर तक लंबा होता है और उसका वेट 500 से 800 किलो तक होता है। चलिए अब सवालों को देखते हैं और उसका आंसर को एक एक करके हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, आंसर को ढूंढते हैं भाई, लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है इसके बाद क्या कि हाउ इज द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। जो पीपल ऑफ अफ्रीका है, कैमल को कैसे यूज करता है? द पीपल ऑफ अफ्रीका टू सप्लाई मेनी ऑफ देयर नीड्स ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डिजर्ट कैमल पुल प्लो टर्न व्हील टू इरिगेट द फील्ड्स। ये सारी चीज़ों के लिए दोस्तों कैमल यानी ऊँट जो है यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज ए कैमल हम्प हैव। ठीक है, जो कैमल का हम्प होता है, जो कुबड़ होता है, वो किस लिए यूज होता है? जो उठा हुआ एरिया होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हो ना कि उठा हुआ एरिया होता है ऊँट में, इसलिए यूज होता है। तो द कैमल्स हम्प इज ए प्लेस टू स्टोर फैट।
क्या वहाँ फैट स्टोर करने एक जगह है, कह सकते हो खाना स्टोर करने एक जगह है। इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्केयर, जब जल और खाने की कमी होती है तब ऊँट उसको यूज करता है, कहते हैं ना, इसलिए ऊँट कई कई दिनों बिना खाए पिए चल सकता है। क्यों भाई, पहले से स्टोर रख लेता है, समझ रहे हो। नेम एनी टू वर्क्स डन बाय द कैमल, कुछ दो काम लिखना है जो कैमल करता है, ऊँट करता है। तो दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट, मार्केट तक वो सामान ले जाता है। दे सप्लाई फूड मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वुल एंड लेदर, क्या वो फूड मिल्क का सप्लाई करता है, इसके अलावा वो कपड़े का भी सप्लाई करता है, ठीक है। क्या ऊन के कपड़ों का, चमड़े के कपड़ों का वो सप्लाई मतलब वो ले जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द हाइट एंड वेट ऑफ कैमल, तो उसका 2 मीटर से हाइट होता है और वेट 500 से 800 किलो होता है, ठीक है, 500 टू 800 किलो वेट। कंप्लीट द फॉलोइंग, देखिए क्या है, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल, और इसको आप पढ़ोगे पैराग्राफ को मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाए दिस यूजफुल एनिमल इज वेल एडेप्टेड टू लाइफ, ठीक है, इन हर्स एंड ड्राई लैंड्स। ओके, तो ये इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा। द कैमल आइज हैव क्या, तो कैमल आइज हैव 3 eyelids टू हेल्प कीप आउट सैंड, ठीक है, इसका ही पूरा सेंटेंस हो गया। इसका आई क्या, उसे इस प्रकार से मतलब बालू से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, पहला क्या है, डोमेस्टिक, तो कैमल इज द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स, पहला हो गया आपका एक सेंटेंस की जो कैमल ऊंट का सबसे पुराना पालतू पशु है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि देखिए मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग, ये तो हो गया। अब डोमेस्टिक हो गया, डोमेस्टिक इज ओल्ड एनिमल हो गया। ट्रांसपोर्ट, इन द डिजर्ट दे आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन द डिजर्ट दे आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जो रेगिस्तानी एरिया होता है ट्रांसपोर्ट का एकमात्र जरिया क्या होता है भाई, क्या होता है, ऊँट ही होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स, इसका पर्यायवाची शब्द लिखने बोला। इन लॉट्स ऑफ, तो इसका हो जाए अबंडेंट एंड लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। फ्रूटफुल मतलब अच्छा होता है, और इसका होता है फर्टाइल मतलब ही कि बहुत उपजाऊ, बहुत अच्छा, इस प्रकार से कह सकते हो। तो फ्रूटफुल भी मतलब कि लाभदायक होता है, और फर्टाइल मतलब भी उपजाऊ लाभदायक कह सकते हो, दोनों का लगभग सेम मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट, राइट द एंटीनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, मॉडर्न का हो जाएगा ओल्डेस्ट, मॉडर्न का ओल्डेस्ट हो जाएगा, और हार्डली का हो जाएगा स्केयरली, ठीक है, हार्डली का स्केयरली। सॉरी दोस्तों, इसको हार्डली का स्केल नहीं, ये तो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हार्डली का आप लोग सॉफ्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सॉफ्टली, SOFTLY, सॉफ्टली लिख देना, ठीक है। हार्डली क्या हो जाएगा, सॉफ्टली, ओके, SOFTLY, सॉफ्टली। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हार्डली का स्केयरली तो सिनोनिम्स होता है, इसका जो एंटीनिम्स होगा वो सॉफ्टली हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राइटिंग सेक्शन रहता है, इसमें आप लोगों का लेटर राइटिंग रहेगा, पर उसके बाद क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो सबसे पहला है कि राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनी। बैड कंपनी मतलब खराब संगत। आपने छोटे भाई को पत्र लिखो और उसको कहो कि भाई खराब संगत में मत जाओ। तो सबसे पहले क्या, लेफ्ट साइड के ऊपर में अपना एड्रेस लिख देना। जैसे मेरा एड्रेस सेंद्री धनबाद 14 फरवरी 2022 एड्रेस लिखा हुआ है, आप लोग 23-24 कर सकते हो, ठीक है, 24 ही करना, जब एग्जाम होगा उस एग्जाम का डेट यहाँ पर दे देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना जिस आपके भाई का नाम, डियर राहुल, या जब आपके भाई का जो भी नाम है। यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, कल ही मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर फाइन, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम अच्छे हो। आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। आई कैम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, भाई अब मार्च नहीं फरवरी, ठीक है, पहले मार्च होता था। मुझे मालूम चला क्या, मुझे जानने को मिला कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है मार्च में होने वाला है, ठीक है, आप लोग का तो फरवरी में होने वाला है। सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, इसलिए यह टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है आप तुम्हारे लिए। डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, इसलिए क्या, एक मिनट भी अपना वेस्ट मत करो। देखो कितना अच्छा लैंग्वेज लिखा है, वेस्ट डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, यह अमूल्य है भाई। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ एक बड़े भाई के तौर पर, भाई अच्छे से पढ़ो, अपना एक मिनट भी बर्बाद मत करो, क्योंकि ये समय फिर नहीं मिलेगी दोबारा, ठीक है, इसलिए अभी पढ़ लो। देखो, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, तुम एक बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। एंड अवॉइड द बैड कंपनी अराउंड योर फ्रेंड सर्कल, और दोस्तों के बीच जो खराब संगत है, खराब दोस्त है, उसके बीच अभी कम से कम अभी तो मत रहो, क्योंकि देखो जैसा दोस्त के साथ रहोगे वैसा दोस्त आप बन जाओगे। जो दोस्त पढ़ता है ना उसके साथ रहोगे तो आपको भी पढ़ाई करने का मन लगेगा, जो दोस्त घूमता है उसके साथ रहोगे तो आपको भी घूमने का मन करेगा। तो भाई दोस्त अच्छे बनाओगे ना तो भी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है।
इट विल अफेक्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। और जो तो अगर आप खराब संगत के साथ घूमोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम को अफेक्ट कर सकता है, प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। लास्ट में टेक केयर एंड बी हेल्दी। उसके बाद नीचे में योर एल्डर ब्रदर, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बस हो गया, लेटर कंप्लीट इतना करोगे मिल जाएगा नंबर। नेक्स्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस। अपने हेडमास्टर को पत्र लिखना है, किस लिए? वोकेशनल क्लासेस कराने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए। देखो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में लिखना टू द हेडमास्टर, प्रोजेक्ट हाई स्कूल शीतलपुर, मैंने एड्रेस लिख दिया स्कूल का, ठीक है। भाई इसी स्कूल से मैंने ही पढ़ा था कभी, ठीक, और पढ़ाया भी था बाद में। देखो आगे क्या है, उसके बाद नीचे में स्कूल का एड्रेस बलियापुर कोमा धनबाद, ठीक है। जस्ट इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे लिखना, ठीक है। यहाँ पर पेज दूसरा आगे इसलिए बुझा रहा है ऐसा। सब्जेक्ट फॉर अरेंजिंग बुक्स, अरे भाई फॉर सब्जेक्ट क्या होगा? फॉर अरेंजिंग, यहाँ पर फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, फॉर अरेंजिंग यहाँ पर करना फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, ठीक है। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर ये मत लिखना, लिखना वोकेशनल क्लासेस। अब देखो, सर with due respect I would like to inform you that there are many students in our school who want vocational training। बुराई क्या? मैं रिस्पेक्ट के साथ, विनम्र निवेदन के साथ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं। वोकेशनल मतलब व्यावसायिक। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ए स्पेसिफिक फील्ड। क्या वोकेशनल ट्रेनिंग जो होता है स्पेशल किसी फील्ड में, जैसे आप बुनाई में, कढ़ाई में, या फिर कह सकते हो आईटी के फील्ड में, या फिर कह सकते हो कंप्यूटर के फील्ड में, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। व्हिच कैन मेक स्टूडेंट्स मोर अट्रैक्टिव टू द पोटेंशियल एम्प्लॉयज। क्या बोल रहा है? जो स्टूडेंट्स को एक अच्छा आगे जाकर अच्छा एम्प्लॉय, किसी कंपनी में काम करके अच्छा एम्प्लॉय बनाएगा, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ सीखी रहेंगे, या फिर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसी फील्ड पर अपना करियर बना ले। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज वोकेशनल क्लासेस इन आवर स्कूल। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ हमारे स्कूल में वोकेशनल क्लासेस अरेंज कीजिए, दैट स्टूडेंट्स लर्न, सो दैट स्टूडेंट लर्न द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ देयर इंटरेस्ट। और इसलिए क्या, क्यों? ताकि जो स्टूडेंट है, जो उसका इंटरेस्ट है जिस प्रैक्टिकल नॉलेज के फील्ड में, उसको पढ़ाई कर सके, उसको समझ सके, जान सके, ठीक है। थैंक यू, योर ओबिडिएंटली रॉकी भाई। भाई रॉकी भाई तो का थे, किसमें था भाई? नाम भी मूवी का जो भी है, चलो ठीक है। तो उसमें तब याद रखना, कोई अपना नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये रॉकी भाई मत लिखना, नंबर काट लेगा। मैं लिख दिया हूँ आप लोगों को, अच्छा किस लिए। देखो, राइट ए पैराग्राफ ऑन स्पोर्ट डे और हेल्थ इज वेल्थ। तो मैंने हेल्थ इज वेल्थ पर लिखा है, पढ़ लो। आप लोग स्पोर्ट्स डे पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स डे पर भी आगे हम लिखा देंगे। हेल्थ इज वेल्थ इज ए कॉमन सेंटेंस दैट वी हेard अबाउट फ्रॉम चाइल्डहुड। हेल्थ इज वेल्थ इज ए कॉमन सेंटेंस, बहुत ही कॉमन सेंटेंस जो हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, नहीं आ रहे, चाइल्डहुड से। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। मतलब क्या, हमारा जो हेल्थ होता है, हमारा जो स्वास्थ्य होता है, वो धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हेल्दी बॉडी इज डिफाइंड एज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फंक्शन वेल। मतलब हेल्दी बॉडी क्या, ओवरऑल बॉडी, मतलब पूरा बॉडी हेल्दी। हेल्दी का मतलब भाई क्या, आपका पूरा बॉडी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि टू मेक ए हेल्दी बॉडी वी ऑल्सो मस्ट हैव ए प्रॉपर डाइट, ठीक है। हेल्दी बॉडी के लिए हमारा डाइट भी, हमारा खाना भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए। ये प्रॉपर डाइट इज हेल्पफुल फॉर द परफेक्ट बॉडी एंड मेंटल हेल्थ। जो एक हेल्दी डाइट होता है हमारे, क्या होता है, हमारी परफेक्ट बॉडी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, हेल्पफुल होता है। वी शुड नॉट ईट जंक फूड बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर लिप्स। जो जंक फूड होता है भाई, समोसे, कचौड़ी तचौड़ी, जो कुरकुरे तुरकुरे खा लेते, वो सब जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ताज़ा सब्जी, ताज़ा फल, ये क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है। ए हेल्दी लाइफ इज ट्रूली द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। और एक स्वस्थ जो जीवन होता है, किसी भी, मतलब सबसे बड़ा वही खुशी होता है भाई। समझ रहे हो, इसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, क्या ही कितना कष्ट हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए सबसे अच्छा हेल्थ सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग, अगर मान लो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बुखार लगेगा, फिर खराब लगेगा, तो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। मुझे खराब लगेगा, पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। सबसे पहले हेल्थ। मनी में बाय ऑल द लग्जरियस दैट इज इन द वर्ल्ड। पैसा इस दुनिया में सारी खुशियाँ, जितनी सारी लग्जरियस लाइफ है, सारा खरीद सकता है, बट इट कैन नॉट बाय गुड हेल्थ। बड़ी अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता है। ये आपके अच्छे एक्सरसाइज से, अच्छा खान पान से ही आएगा, ठीक है, अच्छे हैबिट से। ए गुड हेल्थ इनेबल्स यू टू लिव ए हैप्पी लाइफ, ठीक है। एक जो अच्छा हेल्थ होता है वो आपको एक अच्छा लाइफ देता है। नेक्स्ट लिखिए, ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल। बहुत आसान है, कैन, कुड, मस्ट का यूज करना है। तो पे आवर टैक्सेस, तो वी
डैश पे और टैक्सेस, यहाँ डैश होगा, ठीक है, वी डैश पे और टैक्सेस, तो वी मस्ट पे और टैक्सेस, हमें टैक्स पे करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर बहुत जरूरी चीज होता है हम मस्ट लगाएंगे। तो वी डैश पे और टैक्सेस, वी मस्ट पे और टैक्सेस। अगला है आई डैश लिफ्ट, यहाँ डैश छूट गया, आई के बाद डैश होता है, ठीक है, आई डैश लिफ्ट द बॉक्स, तो मैं बॉक्स उठा सकता हूँ भाई, मेरी क्षमता है, जहाँ क्षमता होता है वहां कैन लगेगा, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। आई डैश रन फास्टर, आई के बाद आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज ए बॉय, मैं तेज दौड़ सकता था, कब, जब मैं एक बच्चा था, जब मैं एक लड़का था, ठीक है। तो ये दो पावर की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, कब, पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में क्षमता की बात हो रही है, तो भाई वहां कुड लग जाता है, यहाँ आई हो जाए, आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज ए बॉय। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, शी इज टू टायर्ड टू प्ले, इसको रिमूव टू में बदलना है, तो ये हो जाए शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले, ठीक है। इसका एक बेसिक सा भी वीडियो आएगा, चिंता मत करना अलग से, अभी तो मॉडल पर है, देख लो। ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर चेंज इनटू इंटरोगेटिव, पूरा ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, तो कैन ए मैन लिव फॉर एवर, इसका जो इंटरोगेटिव क्या हो जाए, कैन ए मैन लिव फॉर एवर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका तो हो गया कैन ए मैन लिव फॉर एवर। नेक्स्ट है कालिदास वाज नॉट ए ग्रेट पोएट चेंज इनटू एसर्टिव, इसको एसर्टिव सिंपल सेंटेंस में चेंज करने बोला है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या, कालिदास, ठीक है, वाज ए मॉडरेट पोएट, मॉडरेट पोएट, ठीक है, मॉडरेट पोएट, ओके, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है भाई, अरे भाई इसको ऊपर चल गया, चलो अब लिटरेचर यानी कि आप लोग किताब में जो लिखा है उस पर आते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वह लड़का क्या है जिसने अपना बॉल खोया है, ठीक है, वह लड़का अभी क्या है जिसने अभी बॉल खोया है। व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करता है या क्या करता है। आई सॉ इट गो मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, मैंने देखा कि वह बाउंस नाचते, क्या बोलते, मुस्कुराते, डांस करते, गाते हुए, बाउंस करते हुए बॉल को, मतलब लड़का नाचते हुए बॉल के साथ खेल रहा था और अचानक से वो बॉल किसमें, कीचड़ में जाके गिर गया। फ्रॉम व्हिच पोएम दिस स्टेट हैज बीन टेकन, तो ये द बॉल पोएम, एक पोएम का नाम है दोस्तों द बॉल पोएम, तो द बॉल पोएम से ये लिया गया है। Who has written these lines? तो जॉन बेरीमैन, ठीक है, जॉन बेरीमैन, मैंने इसका ट्रिक बता दिया था, इसका ट्रिक इसका याद कैसे करोगे, द बॉल पोएम के लेखक कौन है, तो देखो द बॉल पोएम, द बॉल क्या है, बॉल एक लड़का खेलता है जिसका नाम है जॉन, बॉल कौन खेलता है, एक लड़का जिसका नाम है जॉन, तो जॉन बेरीमैन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला पॉइंट हम लोग चलिए देखते हैं क्या है इसमें, सॉरी अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, लड़के ने क्या खोया, तो बॉल खोया, बॉल पानी में गिर गया। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग एनी 3 क्वेश्चंस अबाउट 6 to 80 वर्ड्स। Why was the seagull young seagull afraid to fly, मतलब जो यंग सीगल था वो उड़ान भरने के लिए डर क्यों रही थी, तो द यंग सीगल was afraid to fly because it was its first flight, ठीक है, यह उस पहली उड़ान थी इसलिए वो डर रही थी। It is a well known fact that doing something for the first time is challenging, और ये सब जग जाहिर है भाई, एक सभी को जानता है कि कोई भी चीज पहली बार करने में डर लगता है, और इसलिए भाई वो बच्ची सी थी, सीगल उड़ान भरने में डर लग रहा था उसको। Therefore, young seagull birds must be afraid to make their first flight, इसलिए जो यंग जो छोटी सी जो बर्ड थी सीगल, वो उड़ने में डर रहे थे क्योंकि पहली उड़ान थी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, दोस्तों कुर्ग क्या है, कर्नाटक एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होता है, दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। दोस्तों ये बहुत ही हरा भरा, बहुत ही अच्छा एरिया होता है, जाओगे ना भाई मतलब आने का मन नहीं करेगा, कह सकते हो। तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, ठीक है। कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो किसके बीच में रहता है, स्थित है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो वहाँ का जो मेन फसल है भाई क्या है, कॉफी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्लरी, यानी कि जो फायर किसके लिए स्टैंड करता है, फायर किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, लालच के लिए, वासना के लिए, संघर्ष, रोष, इन सब के लिए, ठीक है, लालच के लिए, वासना के लिए, संघर्ष के लिए, रोष के लिए इसके फायर का यूज किया जा रहा है। फायर इज आइस स्टैंड फॉर क्या, क्रुएल्टी, इंटोलेरा, रिजिडिटी, इस प्रकार से insensitivity, coldness, indifferent,
एंड हेटेड। तो क्रूरता, असहिष्णुता, कठोरता, संवेदनशीलता, शीतलता, उदासीनता और घृणा के लिए इसका यूज हो रहा है आइस का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ इज ऑसबल डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। बोला जो देखिए ऑसबल कौन था, एक सीक्रेट एजेंट था, बट वो दूसरे से भिन्न था। क्यों भाई, एक मोटा सा था, बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं था। सीक्रेट सीक्रेट एजेंट नाम से ही पता है भाई कितना स्मार्ट, कितना चतुर होगा, कितना फास्ट होगा वो, बट ये एकदम मोटा सा था, देख सकते हो। ऑसबल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम इन द डर्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल। बुरा है वो क्या, एक वह बाकी जैसा नहीं लगता था, बाकी सीक्रेट एजेंट जैसा, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से कमरे में, बहुत ही गंदे गलियारे में, ठीक है, डर्टी कॉरिडोर, बहुत ही गंदे गलियारे में ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल, बिल्कुल उदासीन सा एकदम होटल था, उसमें वो रहता था। विच वॉज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो कि 6th फ्लोर था, एकदम उदासीन टाइप का था, कोई आदमी आदमी वहां नहीं दिखता था, एकदम गंदा वंदा। आप इमेजिन कर सकते हो भाई कैसा रूम जिसके बाहर पूरा गंदगी फैला हुआ है, आसपास कोई नहीं है, ठीक है, छोटा सा कमरा है, 6th फ्लोर पे वो कमरा है, अंधेरा, इस प्रकार से वहां रहता था वो। देर वॉज नथिंग थ्रिलिंग और एडवेंचरस अबाउट इट, यहाँ पर वहां पर कुछ भी, देर वॉज कुछ भी इस प्रकार से, कुछ भी एडवेंचर वाला कुछ भी चीज नहीं था, ठीक है, थ्रिलर वाला एडवेंचर वाला कोई भी चीज वहां नहीं था। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इसके अलावा ऊपर से वो क्या था, मोटा था, एक्सट्रीमली फैट, बहुत मोटा, समझ रहे हो, एक मोटा आदमी, बहुत ही मोटा आदमी क्या कर रहा है, वो भाई सीक्रेट एजेंट है, बट कहाँ रह रहा है, एकदम टॉप फ्लोर पे, जहाँ एकदम गंदगी है, ठीक, वहाँ कोई आदमी नहीं रहता है, एकदम वहां पे रह रहा है एक मोटा सा आदमी, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि वो बाकी सीक्रेट एजेंट से अलग है, क्योंकि अगर सीक्रेट एजेंट होता एकदम बहुत स्मार्ट रहता, एकदम साफ सुथरा रहता, अच्छे जगह पे रहता, स्मार्ट रहता, ठीक है, अपना शरीर का भी ख्याल रखता, लेकिन ऐसा नहीं था। हु वॉज हॉरिस डेनवी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज ही, पूरा हॉरिस डेनवी कौन था और किस प्रकार का आदमी था वो। देखो हॉरिस, हरीश डेनवी नहीं भाई, हॉरिस डेनवी होगा, ठीक है। हॉरिस डेनवी वॉज ए 50 years ओल्ड अनमैरिड मैन, तो 50 साल एक अविवाहित पुरुष था, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरी वन लाइक हिम, उसका अच्छा नेचर के लिए सभी कोई उसे पसंद करता था। ही गॉट अटैक्ड बाई हे फीवर, उसे क्या था, हे फीवर था, इन द समर सीजन एवरी ईयर, और जो हर हर समर सीजन, हर एक साल उसे क्या आता था, हमर सॉरी, हे फीवर का अटैक आता था, हे फीवर होता था हर एक साल समर सीजन में। ही वॉज प्रोफेशनली ए लॉक मेकर, और वो तो क्या था, एक लॉक मेकर था, ताला बनाने वाला था। ही वॉज कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कॉम्प्लीटली ऑनेस्ट, उसे क्या लोग उसे कंप्लीट ऑनेस्ट सिटीजन समझते थे कि बहुत ईमानदार है, बट वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर दिया उसने, उसने क्या कर दिया उसने, तो देखो हॉरिस हैज ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसे एक हॉबी था क्या, बहुत ही जो रेयरली किताब मिलता है, मतलब जो किताब मिलता नहीं है, और बहुत ही महंगी महंगी किताबें, रेयरली किताबें जो मिलता नहीं है बाजार में, उन सब किताबें पढ़ने का शौक था, मतलब जो महंगा था, रेयर किताब था, बहुत मुश्किल से मिलता था। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ही रॉब्ड ए शिप एवरी ईयर, और उन्हीं रेयर किताबों को पढ़ने के लिए क्या, हर एक साल वो क्या डाका डालता था, चोरी करता था। ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपुल हु हैड लॉट ऑफ मनी, और किससे चोरी करता था, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता था उसके घर से वो पैसा चुराता था। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन, और किसी को हर्ट करने का नहीं सोचता था, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हो कंप्लीटली ईमानदार नहीं था, क्यों भाई वो चोरी करता था। नेक्स्ट है दोस्तों, आंसर एनी टू क्वेश्चंस अबाउट 120 to 150 ऑड्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, राइट एक कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो देखिए एक कैरेक्टर स्केच आप लोगों को फिक्स से आएगा, वही 5 नंबर में, हर एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच आप लोगों को कर दूंगा, और इतना इंपॉर्टेंट वे में बता दूंगा, इतना ईजी वे में कि भाई आप पढ़ोगे आप खुद की भाषा में उसको लिख पाओगे। देखो ये भी उतना अच्छा आंसर है। देखो मटिल्डा वॉज ए ब्यूटीफुल लेडी बट सी वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। क्या मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, बट वही गरीब परिवार में जन्म हुआ था उसका। एज हर फादर वॉज पुअर एंड ही वॉज नॉट एबल टू गिव डॉरी, जैसे कि उसके पिताजी क्या था, गरीब था, और उसके शादी के लिए डॉरी, डॉरी मतलब होता दहेज, वो नहीं दे सकता था, ठीक है, दहेज देने के लायक नहीं था उसके पिताजी। सी हैड टू मैरी ए पेटी क्लर्क हु वर्कड इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसीलिए उसे क्या एक मामूली क्लर्क से शादी करना पड़ा जो शिक्षा विभाग में कार्य करता था। सी हैड रोमांटिक आइडियाज अबाउट लाइफ, उसके पास अपने जीवन को लेकर बहुत रोमांटिक आइडियाज थे। सी वांटेड टू एंजॉय द लग्जरियस लाइफ सो सी वाज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, ठीक है, क्या बोल रहा है, वह अपने जीवन में बहुत लग्जरियस लाइफ चाहता था, इसीलिए क्या अपने जीवन से वो डिससेटिस्फाइड था, क्योंकि भाई एक निचली दर्जे के कलक से उसका शादी हुआ था, उतना कमाई दमाई नहीं था, इसलिए वो अब उतना खुश नहीं था। सी डोंट लाइक हर स्मॉल अपार्टमेंट एंड ओल्ड फर्नीचर, उसका जो छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें वो रहती थी उसे लाइक नहीं करते थे, जो पुराने फर्नीचर्स थे, चेयर था, सबको वो लाइक नहीं करता था, उसे अच्छा अच्छा चाहिए, नया नया चीज चाहिए था। वन मेटिल्डा वॉज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी सी वॉज
फिल्ड विथ सैडनेस, जब उसे एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड पार्टी में इन्वाइट किया गया तो उसे वह दुखी होगी। क्यों भाई दुखी क्यों होगी? पार्टी में इन्वाइट करना अच्छा ना, समोसा कचौड़ी जलेबी खाने को मिलेगा, फिर गुस्सा क्यों हो गई? वो दुखी क्यों हो गई, फिर सैड क्यों हो गई? बिकॉज सी हैड नो ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास भाई अब लड़की है, औरत है, तो जाएगी तो ज्वेलरी तो जरूर पहनेगी ना, गहने के बिना जाएगी कैसे ही जाएगी पार्टी में। इसलिए ये सोचकर वो दुखी हुई कि उसके पास तो ज्वेलरी नहीं है, गहने ही नहीं है। सी बोरोड ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, और उसने क्या, एक अपने दोस्त से डायमंड का नेकलेस उधार लिया। सी एंजॉयड द पार्टी विद ग्रेट इंथुसिज्म, और उसने पार्टी को बहुत ही मजे से एंजॉय किया। अनफॉर्चुनेटली द बोरोड नेकलेस वाज लॉस्ट, और बाय द वे अनफॉर्चुनेटली उसका जो दोस्त से उधार लिया नेकलेस था वो खो गया पार्टी में। सी एंड हर हस्बैंड हैड टू बोरो 18,000 फ्रांसेस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट नेकलेस। ठीक है, उसे और उसके पति को उस नेकलेस के बदले 18,000 फ्रांस मुंसीसी मुद्रा देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, मडिल्ला की कहानी। ठीक है आगे तो क्या है, व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। ठीक है, मतलब अनिल ने क्या सोचा कि वो वापस हरी सिंह के पास वापस आ गया। तो सॉरी, हरी सिंह में कम बैक टू अनिल, तो हरी सिंह ने क्या सोचा कि अनिल के पास वापस। देखो हरी सिंह क्या था, एक चोर था जो अनिल के पास ना मतलब काम करता था। ठीक है, क्या करता था, काम। अनिल ने हरी सिंह को काम पे रखा था, जो उसका छोटा मोटा काम जैसे सब्जी वब्जी लाना, चाय बनाना, छोटा मोटा काम कर दिया करता था। ठीक है, लेकिन वो क्या था, चोर था। हर एक मतलब वो अपना नाम बदल बदल के वो लोगों के घर में जाता था, काम करता था कुछ दिन, फिर चोरी करके भाग जाता था। तो वही चीज़ अनिल के साथ हुआ, अनिल उसको रखा काम पे। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, हरी सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रॉबिंग हिम। क्योंकि अब देखो अनिल था, उस पर बहुत विश्वास करता था। आप भी अपने नौकर पर विश्वास ही तो करते हो ना, कोई भी, तो वो विश्वास करता था। अब मान लीजिए आपके घर से कोई नौकर का चोरी करके चल जाएगा तो आपको क्या लगे, भाई इतना विश्वास किया जिस पर, वही चोरी करके भाग गया, तो खराब तो लगेगा अंदर से। तो हरी सिंह जो चोर था भाई, वो सोच क्या रहा था कि वो हरी सिंह रिटर्न आ गया अनिल के पास बिकॉज वो सोच क्या, उसे गिल्टी हो रहा था, क्या, अबाउट रोबिंग हिम, मतलब अनिल के पास चोरी करने के लिए उसे गिल्टी फील हो रहा था। ही थॉट दैट पीपुल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू बीइंग रोब्ड। ठीक है, बुरा क्या कि लोगों का डिफरेंट अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है चोरी करने को लेकर। कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग डर जाते हैं, सम पीपल सो एंगर, कुछ लोग गुस्सा दिखाते हैं, एंड सम सो एक्सेप्टेंस, और कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चलो चोरी हुआ तो हुआ, अब क्या ही करें। बट हरी न्यू दैट अनिल वुड बी सैड, बट वो हरी सिंह जो चोर था वो जानता था कि अनिल इसमें से कुछ भी नहीं होगा, वो दुखी होगा। ठीक है, चोर होने पर दुखी होगा, बट सॉरी चोरी होने पर दुखी नहीं होगा, सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। ठीक है, वो जो पैसा चोरी हुआ उसके लिए वो दुखी नहीं होगा, हरी सॉरी अनिल, अनिल जो हरी सिंह का मालिक था वो इसलिए दुखी नहीं होगा कि चलो भाई मेरा पैसा चोरी हो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ क्या, ट्रस्ट, वो जो विश्वास किया था हरी सिंह पर, विश्वास करके काम पर रखा था हरी को। ठीक है, तो वो चीज सोचकर वो दुखी होगा कि भाई मैंने जिस पर विश्वास किया उसने मुझे चोरी करके भाग गया उसने मेरा। हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल, वो उसे आंतरिक शांति नहीं मिल रहा था हरी को अनिल को के पास चुरा करके। ठीक है, तो सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलॉन्ग विद द मनी, और इसलिए वो क्या, उसके पास वापस आ गया पैसा लेकर के, किसके पास, अनिल के पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल इलुसिडेट। तो देखिए बोल रहा है कि पेपर का जो पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है, आदमी से ज्यादा पेपर का पेशेंस होता है, कैसे उसको बताने बोला है। तो देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए पर्सन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अस एंड विल लिसन टू अस विद अंडरस्टैंडिंग एंड फील सिंपैथी फॉर आवर प्रॉब्लम्स। बोला क्या, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऐसा कोई आदमी मिले, जो जेनुअनली ऐसा कोई आदमी मिले जो हमारे ऊपर इंटरेस्ट ले, एंड विल लिसन, जो हमारी बातों को सुने समझे और हमारा जो दुख दर्द है उसको सुने समझे। क्या बोल रहा है, अभी अभी दुनिया मिलता है, आप किसी को अपना दुख दर्द बताने जाओगे वो अपना 1000 दुख दर्द आपके सामने खड़ा कर देगा, आपका तो सुनेगा ही नहीं। तो अभी बिल्कुल डिफिकल्ट है, मतलब ऐसा आदमी मिलेगा ही नहीं कि आप जिससे अपना दुख दर्द शेयर कर सको। ठीक है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। तो वही लिखा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए पर्सन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अस एंड विल लिसन टू अस, हमें सुनेगा विद अंडरस्टैंडिंग एंड फील सिंपैथी फॉर आवर प्रॉब्लम्स, जो हमारे प्रॉब्लम्स को समझेगा, हमारे दुख दर्द को समझेगा। ऐसा कोई आदमी अभी नहीं मिलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द आवर प्रॉब्लम्स पीपल फील बोर्ड एंड बिकम इम्पेशेंट, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, अपना दुखिया सुनाते हैं, किसी को अपना प्रॉब्लम सुनाते हैं, तो वो बोर होने लगते हैं। ठीक है, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। दे वांट टू एंड द कन्वर्सेशन एज दे आर नाइदर बोदर्ड, क्या, और वो हमारी बात जो हम बात कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, उसको जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे कोई चिंता ही नहीं होता है हमारी बातों को लेकर। अगर हमारा प्रॉब्लम है तो दूसरों को क्या चिंता होगा, इसलिए वो जल्दी से इस कन्वर्जन को खत्म करना चाहते हैं। अबाउट आवर प्रॉब्लम्स नॉर आवर लाइफ्स, मतलब उस क्या हमारी जो प्रॉब्लम्स है जीवन में, हमारी जिंदगी में, उसको लेकर वो कुछ भी चिंतित नहीं होते हैं।
कोई आसपास का, पड़ोस पड़ोस का कोई भी। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी राइट आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑन पेपर वी कैन राइट एज लॉन्ग एज वी वांट। इस प्रकार दूसरी ओर जब हमको अपना प्रॉब्लम्स, अपना कुछ भी दिक्कत पेपर में लिखते हैं तो हम लोग जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। पेपर क्या हमें मना करता है? नहीं नहीं। पेपर डज नॉट गेट बोर्ड एंड डज नॉट स्टॉप अस राइटिंग। पेपर बोर नहीं होता है और हमें लिखने के लिए मना भी नहीं करता है। इट बिकम्स अ पेशेंट फ्रेंड हु लिसन्स टू अस विथ अटेंशन एंड सिंपैथी। और क्या ये एक बहुत ही पेशेंट फ्रेंड होता है जो होता है पेपर। ठीक है, आप आराम से लिखो, वो सुनेगा। आप जितना लिखो वो लिखाएगा। ठीक है। दो एनी हैड मेनी फ्रेंड्स बट सी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड्स। मतलब बुरा इसी प्रकार जो एनी है, एनी फ्रैंक जो डायरी, एनी फ्रैंक की डायरी, ठीक है, उसके पास बहुत सारे दोस्त है बट कोई इस प्रकार का अपना ही इन हुम सी कुड कॉन्फाइड और हु वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हर लाइफ। ठीक है, बट ऐसा कोई एनी फ्रैंक के पास दोस्त नहीं था जो एनी के लाइफ में इंटरेस्ट ले या फिर उससे बात करे, उसको समझे, ऐसा कोई भी नहीं था। हिंस एनी टर्न टू हर डायरी टू गिव हर फीलिंग्स एक्सप्रेशन। और इसलिए क्या, उसने जो अपना एक डायरी बनाया जिसमें वो लिखता था अपने मन की बातें। और इसलिए आप लोग भी बहुत सारी कोई डायरी लिखते होंगे, जो किसी को नहीं बोल पाते भाई वो डायरी लिखते हो ना, ये चीज़ होता है। तो ये था दोस्तों आप लोग इंग्लिश का सब्जेक्टिव का सारा प्रश्न उत्तर। आई थिंक आप लोग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दे ताकि सभी लोग देख पाएं और एग्जाम में अच्छा नंबर ले पाएं। ठीक है, अभी और अच्छे अच्छे वीडियो जानने वाली चिंता क्यों करते हो। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल फिर नेक्स्ट न्यूज़ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।